हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि के नियम, जिसमें से एक नियम हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं और उसमें हम व्यंजन संधि क्या होता है इसका डिफिनीशन भी बता चुके हैं। आप पहले वो लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें व्यंजन संधि पढ़ा है, वो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आज का क्लास देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी है व्यंजन संधि के नियम, जिसमें हम एक नियम कल बताए थे और आज का जो नियम है वो है क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये हमारा आज का टॉपिक है। और कल का जो पढ़ाए थे मतलब एक क्लास में जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में वो था झलाम जसवंते, तो वो पढ़ा चुके। उसका नियम क्या क्या है, किस तरह से बनते हैं, वो आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक का नाम यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसी में सारा शब्द छुपा हुआ है अनुनासिका, यानी कि ये कहने इसका मतलब अनुनासिका यानी कि जो नाक से मतलब नाक से जो वर्ण का उच्चारण होगा उस वर्ण का यहाँ पे ज्यादा मतलब प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है नहीं है वो समझते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम क्या हो गया हमारा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये हमारा टॉपिक का नाम है। इसका मतलब क्या है, देखिए यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, और वर्ग क्या हो गया यहाँ पे हमारा वर्ग हो गया कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, क्या हो गया कवर्ग, ये सब हमारा वर्ग हो गया। उसी तरह से हो गया हमारा चवर्ग, ये हमारा वर्ग हो गया। तो यदि वर्ण इसी तरह मतलब पवर्ग तक जो होगा वो हमारा कवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये सारा हमारा वर्ग हो गया। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण कहने का कवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आएगा हमारा, क ख ग घ अंग, ये हमारा इसमें मतलब 5 वर्ण आया ना। तो इसमें जो प्रथम वर्ण होगा तो सभी यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद मतलब जितना भी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक है उन वर्गों का जो प्रथम वर्ण होगा उनके बाद पंचम वर्ण आए। तो पंचम वर्ण क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये अंग हो गया, ये पंचम वर्ण हो गया। उसी तरह से च हो गया, ये हो गया पंचम वर्ण। का न हो गया, ये हो गया पंचम वर्ण। तो ये इन पंचम वर्ण यानी कि कहने का मतलब प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या है, यहाँ पर प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण यानी कि प्रथम वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग यानी कि जो कवर्ग होगा हमारा या चवर्ग होगा तो उसी वर्ग का तृतीया या पंचम वर्ण हो जाएगा। तृतीया कहने का मतलब या तो ग हो जाएगा संधि होने के बाद, ये संधि होने के बाद या तो ग हो जाएगा या तो अंग, या उसी तरह से हो जाएगा हमारा ज हो जाएगा और नहीं तो ग हो जाएगा। उसी तरह से ट मिलकर जो होगा जैसे कि न हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा ट ठ ड ध यानी कि ड हो जाएगा ड। इसी तरह से हो जाएगा हमारा तृतीया वर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा का नियम। एक बार फिर से समझाते, फिर से समझिए ध्यान से। यदि वर्ग कहने का था कवर्ग से लेकर पवर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च त ट प, ये हो गया हमारा प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए। कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण आए। तो उसी वर्ग के बाद उसी प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीया या पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा नियम है। एग्जाम्पल से समझते इसको। देखिए वाक, तो वाक हो गया, इसमें क्या आ रहा है प्रथम वर्ण क, उसके बाद कौन सा आ रहा है यहाँ पे मतलब किसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण। तो किसका पंचम वर्ण है, म, यानी कि पप का पंचम वर्ण म है। तो उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण। यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ण आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या डिफिनेशन लिखा है, पंचम वर्ण। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है पंचम वर्ण। तो प्रथम वर्ण के बाद क के बाद क्या आ रहा है हमारा, क के बाद यहाँ पे क के बाद आ रहा है हमारा पंचम वर्ण म। तो क का उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो क का पंचम वर्ण क्या होता है हमारा, यानी कि जो पहले वाला प्रथम वर्ण है तो उसी प्रथम वर्ण का ही पंचम वर्ण होगा, जो बाद वाला वर्ण है उसका नहीं। जो प्रथम वर्ण है उसका होगा पंचम वर्ण। तो यहाँ पे क्या है हमारा क, तो उसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा हमारा अंग। तो क्या हो गया हमारा, और जैसे तो क की जगह पे क्या हो जाएगा अंग, तो वांग अमया का मया, तो क्या हो गया वांग मया, क्या हो जाएगा वांग मया। उसी तरह से देखिए अगला एग्जाम्पल उत जो नती, तो त है और यहाँ पे क्या है पंचम वर्ण न। तो यहाँ पे त था कहीं पंचम वर्ण न है, यहाँ पे कोई और भी वर्ण आ सकता है, म आ सकता है, अंग आ सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है त के बाद है पंचम वर्ण न, तो उसी वर्ण यानी कि त का ही पंचम वर्ण हो जाएगा न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उन, आधा त है तो यहाँ पे आधा न हो जाएगा न। यहाँ पे देखिए क आधा है तो यहाँ पे भी अंग आधा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया न उन, और यहाँ पे नति, तो क्या हो जाएगा हमारा उन्नति, क्या बन गया उन्नति। उसी तरह से समझिए जगत जोड़ नाथ, तो जगत जोड़ नाथ यहाँ पे त है प्रथम वर्ण, उसके बाद पंचम वर्ण क्या आ रहा है न। तो त का उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा न, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ, क्या हो गया जगन्नाथ। अब देखिए उत जोड़ दामा,
तो त है और उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है यहाँ पे हमारा, सॉरी द है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण आ रहा है। तो तृतीय वर्ण आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे तृतीय वर्ण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उत जोड़ दाम। तो तृतीय का क्या हो जाएगा, यहाँ पे था ना तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है, तो द आ रहा है, तो द हमारा क्या है, इस वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो तृतीय वर्ण आने के कारण यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इसका द का द ही हो जाएगा। तो यहाँ पे द संयुक्त लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यानी कि तृतीय वर्ण था। आगे देखिए यहाँ पे ज्यादातर आपको पंचम वर्ण वाला ही मिलेगा। तो ये एक हमारे एक तरह से समझिए एक्सेप्शन टाइप को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें नियम कह रहा है कि तृतीय वर्ण भी होगा। तो तृतीय वर्ण होने के कारण यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, उत जोड़ दाम। क्या हो गया हमारा, उद्दामा। क्या हो गया, उद्दामा। तो यहाँ पे द की जगह पे क्या हो गया, तृतीय वर्ण यहाँ पे द है। देखिए यहाँ पे ये आधा द लिखा हुआ है, ये आधा द लिखा हुआ है, तो उद्दाम, और ये द पहले से था, तो ये उद्दाम। क्या हो गया, उद्दाम। यानी कि ऐसे लिखा, एक द ऐसे, तो इसी में मैं ऐसे जोड़कर इसको लिख दिए ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारा, उद्दामा। तो ये हो गया हमारा तृतीय वर्ण का एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए सत जोड़ मित्रा। तो सत जोड़ मित्रा में क्या हो जाएगा, त है। उसके बाद पंचम वर्ण क्या आ रहा है, पपवा का म। तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, न हो जाएगा। इसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो गया, न। तो क्या बन गया हमारा, सन मित्रम। क्या बन गया, सन मित्रम। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखिए यहाँ पे कि पंचम वर्ण का प्रयोग अधिक होता है। यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा में सबसे ज्यादा किस वर्ण का प्रयोग होगा, हमारा पंचम वर्ण। तो अब देखिए इतना जो एग्जाम्पल पढ़ाई, यानी कि 6 एग्जाम्पल इसमें, हाँ 2 4 5 एग्जाम्पल है, जिसमें 4 है वो हमारा पंचम वर्ण का, यानी कि मौ का, नौ का, अंगा का। यहाँ पे तृतीय वर्ण का एक ही है, तो यानी कि द। तो ये तृतीय वर्ण वाला कम दिखा जाता है। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर, कि जैसे कि वागम्बे में कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तो यहाँ पे पंचम वर्ण भी लगा सकते हैं। अगर तृतीय वर्ण ऑप्शन में है तो अब तृतीय वर्ण भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि यरो अनुनासिका अनुनासिको वा, इसमें सीधे आप ज्यादातर याद रखिएगा कि पंचम वर्ण ही होगा, पंचम वर्ण ही होगा। एक दो एक्सेप्शन है जो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा कि इसमें एक दो एक्सेप्शन कौन कौन सा है। तो जैसे उत जोड़ दाम, इसको एक्सेप्शन नहीं कह सकते, लेकिन आप मान लीजिए कि थोड़ा सा है इस तरह से, क्योंकि इसमें मतलब नियम ही वही कह रहा है कि इसमें तृतीय भी होगा और पंचम भी होगा, लेकिन ज्यादातर कौन देखा जाता है, पंचम। तो इसलिए नोट में लिख दिए आपको कि यहाँ पे नोट में लिख दिए कि पंचम वर्ण का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो एक बार फिर से देखिए, समझिए इसको, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन सा नियम है और किस तरह से, ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए। तो देखिए यरो अनुनासिको वा। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ मय वागम्य, उत जोड़ नति उन्नति, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, उत जोड़ धाम उद्दाम, सत जोड़ मित्रम सन्मित्र। यहाँ पे नोट में क्या लिखे, पंचम वर्ण का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो ये हमारा हो गया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा का मतलब कि नियम का जो डिफिनीशन है वो। अब अगला नियम पढ़ाते, तब तक पहले इसको आप लिखिए। चलिए पहले अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी जो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा का जो पढ़ाया है उसका जो एग्जाम्पल समझा है, उस पर कुछ एग्जाम्पल जो पहले आप लोग को पॉज करके बनाना है, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। आप वहां से पहले इसको मिलाइएगा। तो पहले इसको बनाइए पॉज करके, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। तो लिखिए इसको। चलिए अब आप लोग इसको बना लिए होंगे, कितना सही बने कितना गलत बने आप यहाँ से मिलाइए, देखिए, और इसको साथ साथ में समझते जाइएगा ताकि आपको जो अभी नियम पढ़ा है उसका और क्लियर से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्राक जोड़ मुख, तो क्या था हमारा, प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आए तो उसी वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय या पंचम वर्ण हो जाएगा। तब क का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, हमारा अंग। तो क्या हो जाएगा इसका, पहले प्रा, क की जगह पे अंग, मुख का क्या हो जाएगा, मुखा। क्या बन गया हमारा, प्रांग मुखा। क्या बन गया, प्रांग मुखा। उसी तरह से देखिए महत जोड़ नाम, तो महत का क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रथम वर्ण, उसके बाद क्या आ रहा है, पंचम वर्ण, तो इसका क्या बन जाएगा, तो का न। तो पहले मह, यहाँ पे आधा तो है तो आधा न हो जाएगा, ना का नाम, तो महनामा। क्या हो जाएगा, महनामा, महनामा। अब देखिए सट जोड़ मुख, ट है, हमारा ट हो गया प्रथम वर्ण, और उसके बाद क्या रहा है, म। तो म कौन सा हमारा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ट के बाद क्या हमारा पंचम वर्ण आ रहा है, म। तो ट का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, न। तो स का स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ट है, तो इस तरह से जो लिखते हैं ये पूरा न लिखते हैं, और इस तरह से लिखते हैं ये आधा न हो गया। तो क्या हमारा गया, आधा ट है तो आधा न लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सन। उसके बाद मुख है, तो क्या हो जाएगा, मुखा, सन मुखा। क्या बन गया हमारा, सन मुखा। अब देखिए अगला
तत्, तो के बाद क्या आ रहा है हमारा पंचम वर्ण, तो हमारा प्रथम वर्ण, उसके बाद आ रहा है म, तो म हमारा क्या हो गया पंचम वर्ण। उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण या तृतीय वर्ण। यहाँ पे हमारा क्या कौन सा वर्ण होगा, पंचम वर्ण। देखिए यहाँ पे तद मात्रम नहीं होगा, क्या होगा तन मात्रम। यहाँ पे तो का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा तो है तो आधा न हो जाएगा, यहाँ पे म में लग जाएगा तो मात्रम, तो क्या बन गया हमारा तन मात्रम। क्या बन गया तन मात्रम। अगला देखिए उत जो मुख, तो हमारा प्रथम वर्ण है, उसके बाद पंचम वर्ण म आ रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारा तो का न, तो यहाँ पे उ लिखिए और तो का आधा न हो जाएगा हमारा, और म में लग जाएगा तो क्या हो गया म मुख, यहाँ पे क्या होगा उन्मुख। क्या बन गया हमारा उन्मुख, अच्छे से क्या बन गया हमारा उन्मुख, उन्मुख। तो ये हमारा योरो अनुनासिको अनुनासिके अनुनासिको वहाँ का जो एग्जाम्पल पढ़ा है उस पे थोड़ा जो कुछ उदाहरण दिए थे जो आप लोग बनाए होंगे, कितना सही हुआ है कितना गलत आप इसको मिलाइए, इसमें से कितना सही हुआ है और कितना गलत, ये आप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा ताकि हम देखें एनालाइज कर सके कि आप लोग का कितना सही हो रहा है और कितना आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका अगला नियम जो है व्यंजन संधि को उसको पढ़ाते हैं, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब जो नियम पढ़ाएंगे वो है हमारा जो व्यंजन संधि उसका तीसरा नियम है। इसमें से जो अभी तक दो नियम पढ़ा है वो थोड़ा सा उच्चारण करने में भी हार्ड है और उसका थोड़ा सा नियम भी हार्ड लगता है। अभी का जो नियम है वो दोनों से इजी है। तो देखिए अभी का नियम क्या है, ये है तीसरा नियम हमारा तोड़ली नियम। कौन सा नियम है, तोड़ली नियम। तो यदि तो के बाद ल आए, देखिए तोड़ली में ही इसका पूरा लिखा हुआ, इसका डिफिनेशन तोड़ली यानी कि तो के बाद ल, तोड़ली में तो के बाद क्या है ल आ रहा है, तो यदि तो के बाद ल आए तो का ल हो जाता है, क्या हो जाएगा तो का ल हो जाएगा। तो ये सिंपल से इसका नियम है कि यदि तो के बाद ल आए, ये ध्यान रखिएगा किसके बाद, तो के बाद तोड़ली में यदि तो के बाद ल आए तो का क्या हो जाएगा ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए उत जोड़ लेखा, तो के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे ल, तो का क्या हो जाएगा हमारा ल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आधा तो है तो आधा ल हो गया, तो क्या बन जाएगा उल्लेखा, क्या हो जाएगा उल्लेखा। उसी तरह से देखिए उत जोड़ लग्नम, तो के बाद क्या आ रहा है ल, यहाँ पे आधा तो है तो यहाँ पे आधा ल हो जाएगा, तो का ल बन जाएगा। ल तो के बाद क्या आ रहा है ल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे उल्लंघनम, क्या हो गया उल्लंघनम। उसी तरह से देखिए तत् जोड़ लीना, तो के बाद क्या आ रहा है ल, तो का क्या बन जाएगा ल बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा तल लीना, क्या हो जाएगा तल लीना। महत जोड़ लोका, तो के बाद क्या आ रहा है ल आ रहा है, तो का क्या हो जाएगा यहाँ पे ल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा महलोका। तो ये हमारा तोड़ली नियम है। एक बार फिर से समराइज कर देते ताकि और क्लियर हो जाए। तो देखिए यदि तो के बाद ल आए तो का ल हो जाता है, जैसे हो गया उत जोड़ लेखा उल्लेखा, उत जोड़ लग्नम उल्लंघनम, तत् जोड़ लीना तल्लीना, महत जोड़ लोका महलोका। तो ये हमारा था तोड़ली नियम। इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा, उसके बाद इसको इसका आंसर भी अभी बता देते हैं क्या होगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब ये कुछ तोड़ली का एग्जाम्पल है जो आप लोग को बनाना है और इसका आंसर अभी बताते। पहले आप इसको पॉज करके बनाइए, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे, वहां से आप मिलाइएगा इसका कितना सही हुआ। तो इसको पहले आप पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं, आप मिलाइएगा कितना सही है कितना गलत। तो देखिए यहाँ पे क्या है उत जोड़ लासा, तो तोड़ली में क्या था तो के बाद ल आए तो का क्या बन जाएगा ल बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा उत जोड़ लासा, तो का ल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा तो है तो आधा ल हो जाएगा, तो आधा ल इसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्लासा। क्या हो गया थोड़ा सा इसे लिखते हैं उल्लासा, क्या बन गया हमारा उल्लासा। देखिए जगत जोड़ लीला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जगत, तो के बाद क्या है ल, तो का क्या हो जाएगा ल, यहाँ पे इसमें लग जाएगा ल में आधा ल, तो जगत लीला जग लीला, क्या हो जाएगा जग लीला, क्या हो जाएगा जग लीला। अब देखिए विद्वान जो लिखते यहाँ पे 2 स्टार दीजिए, 2 एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है, तो देखिए यहाँ पे नियम क्या कर रहा है हमारा तो के बाद ल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है न के बाद ल आ रहा है। तो यहाँ पे न के बाद ल रहा है तो न तो लिखाएगा ही और उसके बाद एक ल लिखा जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए इसको बनाते, विद्वान ये न यहाँ पे आ गया विद्वान, यहाँ पे न के बाद ल आ रहा है तो यहाँ पे ल तो होगा लेकिन न के बाद आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा विद्वान लिखती, क्या बन जाएगा विद्वान लिखती। उसी तरह से देखिए महान जो लाभ है, तो न के बाद क्या आ रहा है ला, तो न इसके ऊपर आ जाएगा उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर, तब महा हो जाएगा और न की जगह पे ल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा महालाभा, महालाभा, क्या बन गया हमारा महालाभा।
अब देखिए अगला त तो जोड़ लाया, तो त के बाद क्या है ल, तो त का क्या बन जाएगा ल, तो क्या बन जाएगा तलया। यहाँ पे आधा त है तो आधा ल हो जाएगा, तलया क्या बन गया हमारा तलया। तो ये था हमारा तोड़ने का कुछ एग्जाम्पल। ये जो एक्सेप्शन है आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो जितना पढ़ा है विदाउट एक्सेप्शन वाला जो वही पूछा जाता है। बाई चांस अगर पूछ ले तो आप इसको दो एग्जाम्पल इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से बना है कि नौ का उसके पहले वाले वर्ड के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा उसके पहले वाले वन पे आ जाएगा तो विधवा हो गया, और न के जगह पे क्या होगा हमारा ला हो जाएगा, तो क्या बन गया विधवा लिखती। उसी तरह से महान जो लाभा का क्या हो गया महालाभा, क्या हो गया महालाभा। और उसके बाद त का तो ला होता ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा तलया। तो ये हमारा तोड़ली का एग्जाम्पल। तो आप जो दिए थे बनाने के लिए आप उसमें मिलाइए कि कितना आप लोग का सही है कितना गलत। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम देखें वहां से कि आप लोग का कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, और कितना सही हुआ है वो आप। इसमें कितना है 2 2 4 1 5, तो 5 है, तो इसमें आप करके बताइएगा कि हमारा 5 में से कितना सही है, आउट ऑफ कितना गलत हुआ है, ये सब बताइएगा। और इसको कितना समझ में आया ये आप कमेंट में लिखिए। और उसके बाद जो भी आपको क्लास चाहिए संस्कृत भाषा जर्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहीं पे सारा क्लास आएगा, जितना भी संस्कृत का होगा, व्याकरण का, और जितना भी बुक का होगा वो भी। तो लेकिन पहले आप लोग कुछ बच्चा कमेंट कर रहे थे कि अब बुक कब से ला रहे हैं, तो बस जल्दी ला रहे हैं। पहले थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन 50% तक कर देते उसके बाद, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में आता है क्वेश्चन वो ग्रामेटिकल से ही आता है। जितना ग्रामेटिकल आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा उतना ही बुक भी जल्दी से कवर हो जाएगा। तो पहले आप इतना कर लीजिए, और टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आप लोग का जितना भी आगे संधि पढ़ाएंगे तो आप पीछे का मत भूलिएगा, क्योंकि पीछे का याद रहेगा तो आगे उतना ही जल्दी इजी समझ में आएगा और उतना ही जल्दी कवर हो जाएगा। तो आप पीछे का बनाते रहिएगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा। और इसका कुछ क्वेश्चन हम स्वर संधि में दिए थे जिसका आंसर हम क्लास में नहीं बताए थे, उसको टेलीग्राम पे डाल दिए। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, वहां से आप क्लिक कीजिएगा तो संस्कृत भाषा जर्नी से ही है टेलीग्राम। वैसे सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन आप लिंक से जाइएगा तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो आप लिंक से वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारा आंसर दे चुके हैं, जो भी क्लास हुआ है वो भी। और आप लोग का क्या चाहिए और मतलब इसमें बुक में या संस्कृत में कुछ और आप लोग को समझ में कितना लेना है मतलब क्लास, वो आप बता दीजिएगा। आप लोग का कब से एग्जाम है वो भी बता दीजिएगा। शायद एग्जाम का डेट भी आ चुका है 17 फरवरी से, तो बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको खत्म कर देंगे। हो सके तो हम 1 शॉट में भी इसे कवर करेंगे। थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में टाइम लग जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जल्दी आप लोग का खत्म कर दे, ताकि आप लोग का समय से पहले सिलेबस खत्म हो जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास।